अक्सर आपने अपने आसपास देखा होगा कि जब भी लड़की की शादी होती है और वो शादी करके अपने ससुराल में आती है, उसके बाद पत्नी अगर अपने मायके वालों को पैसे भेजती है या फिर अपने माता पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, तो ये उस पति को और उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर कोई पत्नी अपने माता पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है तो पति इस बात को लेके पत्नी को रोकता है और इस चीज़ को लेके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी कई बार हो जाता है। और हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि लड़की की शादी के बाद पत्नी की जो इनकम है उसके ऊपर उसके ससुराल वालों का और उसके पति का हक होता है और उसके मायके का कोई भी हक नहीं होता है। उसके मायके वालों का, उसके माता पिता का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई पत्नी अपने माता पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है तो उसके लिए उसको पति के द्वारा बहुत ज़्यादा रोका जाता है और ससुराल वालों द्वारा भी रोका जाता है और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा ही केस कोर्ट के सामने आया, जहां पे कोर्ट के सामने ये सवाल था कि अगर कोई पत्नी अपने मायके में पैसे भेजती है या फिर वो अपने माता पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है तो क्या ये एक क्रुएल्टी है और क्या इस आधार पे तलाक मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी केस के बारे में जानेंगे, इस केस के क्या फैक्ट्स थे और क्या अगर कोई वाइफ अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है और अगर उसका हस्बैंड उसको रोकता है तो क्या ये एक क्रुएल्टी है। ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया है उस केस का नाम है पवन कुमार वर्सेस डॉक्टर बबीता जैन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्रुएल्टी को लेकर। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में 2002 में हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, लेकिन अभी 15 साल से हस्बैंड वाइफ 2009 से अलग रह रहे होते हैं। इसके बाद जो वाइफ है वो 2010 में फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन डालती है अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिवोर्स के लिए, और वो भी क्रुएल्टी के ग्राउंड पर। यहाँ पर वाइफ का कहना होता है कि शादी के टाइम पर हस्बैंड ने अपने प्रोफेशन के बारे में उससे छुपाया था और हस्बैंड ने ये कहा था कि वो एक सीए है, जबकि उसकी कोई भी इनकम नहीं है और वो कुछ भी नहीं कमाता है, वो सिर्फ मेरी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। इस केस में जो वाइफ है वो प्रोफेशनली एक डॉक्टर होती है और वाइफ का कहना होता है कि हस्बैंड ने मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के लिए शादी की थी ताकि वो मेरे पैसों के ऊपर ऐश कर सके और वो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेरी इनकम से जी सके, क्योंकि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैं फैमिली में अकेली कमाने वाली हूँ। और यहाँ पे वाइफ का ये भी कहना होता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट करने से रोकता है। मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहती हूँ, मेरे माता पिता की इतनी इनकम नहीं है कि वो खुद को मेंटेन कर सके, तो मैं अपने माता पिता को पैसे भेजती हूँ, अपने मायके में पैसे भेजती हूँ। ये मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो मुझे ऐसा करने से रोकते हैं। और जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे अपने मायके से सारे रिश्ते तोड़ने को कहते हैं और वो मुझे अपने माता पिता से बात करने से भी रोकते हैं और इसकी वजह से मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। और वाइफ का ये भी कहना होता है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे मेंटली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे वो मेरे एम्प्लॉयर्स के साथ जाके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है और जिसने मेरे को नौकरी दी है उस एम्प्लॉयर के पास जाके वो कहता है कि मेरी परमिशन के बिना मेरी पत्नी को तुमने नौकरी कैसे दी, और वो मुझे नौकरी करने से भी रोकना चाहता है। ऐसे में मेरा काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और मुझे अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा हैरेस करता है, टॉर्चर करता है, परेशान करता है। तो अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक दिया जाए, क्योंकि ये मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़ी क्रुएल्टी हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड का ये कहना होता है कि मैं तो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ अपना रिश्ता बना के रखना चाहता हूँ, मैं डिवोर्स नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो अपनी ज़िद के कारण, अपने गुस्से के कारण, अपनी ईगो के कारण मेरे साथ आके नहीं रह रही है। और हस्बैंड की ये भी एलिगेशन होती है कि जो वाइफ है उसका ब्रदर और उसके माता पिता एक लालची किस्म के इंसान है और उनकी नज़र मेरी पत्नी की इनकम के ऊपर है और यही रीज़न है कि वो मुझे और मेरी पत्नी को एक साथ
नहीं देखना चाहते और इसी वजह से उसके माता पिता और उसके भाई नहीं चाहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी का समझौता हो जाए और हम एक साथ रहने लगे। इसीलिए उन्होंने हमें मिलाने की भी कोई कोशिश नहीं की है और वो हमें अलग करना चाहते हैं ताकि वो मेरी पत्नी की इनकम को यूज कर सके। अब यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट है वो वाइफ को डिवोर्स की डिग्री दे देती है, लेकिन हस्बैंड इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस केस को डिटेल में एनालाइज करती है और अपनी रीजनिंग देती है। सबसे पहले तो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कहना होता है कि सबसे पहले तो इस केस में हस्बैंड ने खुद ये एडमिट किया है कि 2002 से उसकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है और वो 2002 से कोई भी अर्निंग नहीं कर रहा है, उसकी कोई भी इनकम नहीं है और हस्बैंड ने कोई भी ITR भी फिल नहीं की है और इसके साथ साथ हस्बैंड के नाम पर कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है। दूसरा, कोर्ट का कहना होता है कि वाइफ को प्रोफेशनली भी हस्बैंड की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है, क्योंकि जो हस्बैंड है वो वाइफ के ऑफिशियल्स के पास जाके बार बार बहुत सी कंप्लेंट्स करता है और कहता है कि मेरी परमिशन के बिना मेरी वाइफ को तुमने नौकरी कैसे दी। और यहाँ पे ये बिल्कुल ही गलत है और ये एक क्रुएल्टी है। और यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को एज ए स्लेव ट्रीट करता है और यहाँ पे हस्बैंड की कोशिश है कि वो अपनी वाइफ की आइडेंटिटी को छीन सके और वाइफ की खुद की सेल्फ आइडेंटिटी ना हो। तो ये सब भी एक क्रुएल्टी है। इसके अलावा ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि वाइफ का पूरा हक बनता है, वाइफ का पूरा अधिकार है कि वो अपने पेरेंट्स की सेवा करे और वाइफ जो है वो अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है और कोई भी उसको ऐसा करने से नहीं रोक सकता। तो ये वाइफ की अपनी मर्जी है, वो चाहे तो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर कर सकती है। और अगर हस्बैंड वाइफ को अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने से रोकता है तो वो भी एक क्रुएल्टी है। और हस्बैंड का ये कहना कि पत्नी के जो माता पिता हैं और जो भाई हैं वो नहीं चाहते हैं कि इन हस्बैंड वाइफ के बीच में समझौता हो जाए और उनकी नज़र पत्नी के पैसों के ऊपर है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी का घर टूट जाए। और लास्ट में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ बहुत सालों से अलग रह रहे हैं और कोर्ट की इतनी कोशिशों के बावजूद भी उन दोनों के बीच में कोई भी सुलह नहीं हुई है। तो अब इनका जो शादी है, इनका जो रिश्ता है इस मोड़ पे पहुंच गया है कि उसको बचाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और इनका जो मैरिटल बॉन्ड है वो बिल्कुल ही बियॉन्ड रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो शादी है वो इरिट्रेवेबली ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो यहाँ पे इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का ग्राउंड भी बनता है और इस वजह से भी उनको तलाक दे देना चाहिए। तो यहाँ पे ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये सारे रीजंस देते हुए उस वाइफ को डिवोर्स दे देती है और इस केस में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये क्लियर करती है। और आई होप अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रोफेशन में इंटरफेयर करता है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करता है या फिर वो अपनी पत्नी को अपने माता पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट करने से रोकता है, वो अपनी पत्नी को अपने मायके में पैसे भेजने से रोकता है, तो ये एक क्रुएल्टी है और इस बेसिस पे आप तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।